नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भारत की धरती पर बैठकर भारत के खिलाफ ही साजिश रचने वाले एक और आतंकी को आखिरकार सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। जो लोग सोशल मीडिया की आड़ में जिहाद फैलाने का खेल खेल रहे थे, अब उन्हें कानून का डर सताने लगा है। और सबसे बड़ी बात, जब कोर्ट के सामने खुद अपना गुनाह कबूल करना पड़े तो समझ लीजिए सबूतों का शिकंजा कितना मजबूत रहा होगा। दरअसल लखनऊ की एनआईए की विशेष अदालत ने एक बड़ा और सख्त फैसला सुनाते हुए आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े मामले में आतंकी राकिब इमाम अंसारी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुना दी है। न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने इस आतंकी पर 6,000 रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह सजा तब सुनाई गई जब खुद राकिब ने अदालत के सामने गिड़गिड़ाते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब सोचिए, जो शख्स कल तक देश के खिलाफ जिहादी विचारधारा फैलाने में जुटा था, नए नए लड़कों को बरगलाकर आतंक के रास्ते पर धकेलने की साजिश रच रहा था, आज वही शख्स कोर्ट के सामने खुद अपना सिर झुकाकर गुनाह मान रहा है। यह इस बात का भी सबूत है कि हमारी जांच एजेंसियां इन जिहादियों को किस तरीके से ठोकती हैं। अब सवाल यह उठता है, आखिर यह पूरा मॉड्यूल शुरू कैसे हुआ? किन किन लोगों के तार इस आतंकी से जुड़े थे? क्या यह सिर्फ एक अकेला आतंकी था या फिर इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क सक्रिय था जो अभी भी कहीं छिपकर देश के खिलाफ साजिश रच रहा हो? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इस पूरे मामले की तह तक की कहानी कि कैसे एक शिकायत से शुरू हुई यह जांच आतंक के एक पूरे जाल तक पहुंच गई। यह मामला 3 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस की अलीगढ़ यूनिट में तैनात दरोगा मोहम्मद अकरम की शिकायत पर गोमती नगर के एटीएस थाने में दर्ज किया गया था। यानी यह कोई नॉर्मल सा केस नहीं था, बल्कि शुरुआत से ही यह मामला आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधे जुड़ा हुआ था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, एटीएस को ऐसे पुख्ता सबूत मिले जिनसे यह साफ हो गया कि शाहनवाज और रिजवान अली नाम के 2 लोग आईएसआईएस जैसे खूंखार आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे और आईएसआईएस की आतंकी सोच को खुलेआम मुस्लिम बच्चों में फैलाया करते थे। जांच जब और गहराई में गई तो राकिब इमाम अंसारी का नाम भी सामने आया। एटीएस के मुताबिक वो शाहनवाज और रिजवान अली दोनों के लगातार कांटेक्ट में था और आईएसआईएस की आतंकी गतिविधियों में सीधे तौर पर जुड़ा रहता था। एटीएस और एनआईए ने अदालत के सामने यह भी साबित किया कि राकिब सिर्फ खुद जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि वो नए नए लोगों को इस आतंकी संगठन से जोड़ने की कोशिश किया करता था, उन्हें जिहाद के लिए भड़काने और योगी सरकार के खिलाफ साजिश रचने जैसे खतरनाक कामों में भी जुड़ा हुआ था। हैरान करने वाली बात यह है कि एटीएस ने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और डिजिटल एविडेंस के आधार पर पूरी कहानी अदालत के सामने खड़ी कर दी और 17 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज भी करवाए। और इन तमाम गवाहों तथा सबूतों के आधार पर अदालत को यह पूरी तरह साबित हो गया कि शाहनवाज, रिजवान और इमाम अंसारी ये तीनों ही आतंकी साजिशों से जुड़े हुए थे। यही वजह रही कि खुद राकिब को भी आखिर में अदालत के सामने अपना जुर्म कबूल करना पड़ा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर एक इंसान इतना कट्टर और इतना खतरनाक कैसे बन जाता है कि वो अपने ही देश के खिलाफ साजिश रचने लगे? आखिर कौन है वो ताकतें जो सोशल मीडिया और इंटरनेट की आड़ में नौजवानों के दिमाग में जहर भरती है? और सबसे बड़ी बात, क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? दरअसल आज के दौर में आतंकवाद सिर्फ बंदूक और बम तक सीमित नहीं रहा। अब यह लड़ाई डिजिटल दुनिया यानी कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए लड़ी जा रही है। आईएसआईएस जैसे संगठन अब जमीन पर उतरकर लोगों को नहीं जोड़ते हैं, बल्कि ऑनलाइन प्रोपेगेंडा फैला करके, इमोशनल वीडियोस को बना करके और भड़काऊ कंटेंट के जरिए नौजवानों के दिमाग में जहर घोलते हैं। राकिब इमाम अंसारी जैसे लोग इसी नेटवर्क की एक कड़ी बनकर काम कर रहे थे, जो चुपचाप नए लड़कों को तलाशते थे, उन्हें बरगलाते थे और धीरे धीरे उन्हें कट्टरपंथी विचारधारा की तरफ धकेलने लगते थे। यह मामला इस बात का भी सबूत है कि हमारी जांच एजेंसियां अब पहले से कहीं ज्यादा सतर्क और तेज हो चुकी है। एक साधारण शिकायत से शुरू हुई यह जांच धीरे धीरे एक पूरे आतंकी नेटवर्क तक जा पहुंची और आखिरकार दोषियों को कानून के शिकंजे में लाया गया। यह इस बात का भी संदेश है कि चाहे कोई कितनी भी चालाकी से अपने मंसूबों को छिपाए, अगर देश के खिलाफ साजिश रची जाएगी तो एजेंसियां उसे बख्शने नहीं वाली हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या इस पूरे मॉड्यूल में सिर्फ यही 3 लोग शामिल थे या फिर इनके पीछे कोई और बड़ा नेटवर्क भी काम कर रहा था, जो अभी भी जांच एजेंसियों की नजर से बचा हुआ है? क्योंकि जिस तरह से आतंकी संगठन अपना जाल फैलाते हैं, वहां अक्सर एक गिरफ्तारी के पीछे और भी कई बड़े नाम छिपे हुए होते हैं। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश भर की सुरक्षा एजेंसियां प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के नेटवर्क्स, ऑनलाइन कट्टरपंथी प्रचार और युवाओं की भर्ती की कोशिशों पर लगातार बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। एटीएस और बाकी सुरक्षा एजेंसियां अब सिर्फ पुराने तरीके से काम नहीं करती,
बल्कि डिजिटल सबूतों, सोशल मीडिया की गतिविधियों और ऑनलाइन कॉन्टैक्ट्स की भी गहराई से जांच कर रही है, ताकि कोई भी खतरनाक साजिश समय रहते बेनकाब की जा सके। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह से मामले में तेज और सख्त कार्रवाई बेहद जरूरी हो जाती है, ताकि आतंकी संगठनों के मंसूबों को शुरुआती स्तर पर ही कुचल दिया जा सके। राकिब इमाम अंसारी को मिली यह सजा सिर्फ एक आतंकी के खिलाफ कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि ये उन तमाम लोगों के लिए भी एक कड़ी चेतावनी है जो सोशल मीडिया की आड़ में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की सोचते हैं। इस पूरे मामले से यह भी साफ हो गया कि जब जांच एजेंसियां ठान लेती हैं, तो चाहे आतंकी संगठन कितनी भी सफाई से अपने नेटवर्क को क्यों ना छिपा ले, आखिरकार सबूत सामने आ ही जाते हैं। 17 गवाहों के बयान और मजबूत इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के दम पर यह केस इतना पुख्ता बन गया कि खुद आरोपी को भी अपना गुनाह कबूल करना पड़ा। तो कुल मिलाकर राकिब इमाम अंसारी को मिली यह सजा साफ बताती है कि देश की सुरक्षा एजेंसियां आतंकवाद के खिलाफ किसी भी तरीके की नरमी बरतने के मूड में नहीं है, चाहे कोई भी सोशल मीडिया की आड़ में छिपकर जिहादी विचारधारा फैलाए या फिर नए लड़कों को बरगलाकर आतंक के रास्ते पर धकेले। कानून का शिकंजा आज नहीं तो कल हर गुनाहगार तक जरूर पहुंचेगा। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या इस केस के बाद ऐसे और मॉड्यूल बेनकाब होंगे? क्या शहनवाज और रिजवान अली जैसे बाकी आरोपियों पर भी जल्द कोई बड़ा फैसला आएगा? और क्या यह सजा उन तमाम कट्टरपंथी ताकतों के लिए एक सख्त चेतावनी साबित होगी जो देश के अंदर बैठकर देश के खिलाफ ही साजिश रचने की जरूरत करते हैं? फिलहाल इतना जरूर तय है कि यह फैसला भारत की सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी का बड़ा उदाहरण है। जो लोग ये सोचते हैं कि सोशल मीडिया की आड़ में मैं छिपकर कानून से बच सकता हूं, उन्हें यह मामला साफ संदेश दे देता है कि देश की एजेंसियां अब हर मोर्चे पर पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के कि कैसे एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने जिस तरीके से इन तीनों आतंकियों को पकड़ा और न्यायालय के सामने लाकर के पटक दिया, और न्यायालय ने भी अपनी मुस्तैदी को समझते हुए इनके ऊपर एक सख्त एक्शन लिया है। इन सारी चीजों को लेकर के आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए एनएमएफ न्यूज को देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।